क्रिकेट में कुछ मैचेस सिर्फ जीत या हार तक लिमिटेड नहीं होते, वो मैचेस स्टेटमेंट्स बन जाते हैं। और आज श्रीलंका ने एग्जैक्टली वही किया। ऑस्ट्रेलिया जैसी एक्सपीरियंस्ड, अग्रेसिव और मेंटली स्ट्रांग टीम के अगेंस्ट 182 रन्स का चेस करना, वो भी इतनी अथॉरिटी के साथ, ये नॉर्मल बात नहीं होती। एज अ क्रिकेट एनालिस्ट मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक सक्सेसफुल चेज नहीं था, ये कंप्लीट डोमिनेशन था। ऑस्ट्रेलिया ने जब बैटिंग स्टार्ट की, उनका इंटेंट बिल्कुल क्लियर था। उनका प्लान सिंपल था, पावर प्ले में श्रीलंका को गेम से बाहर कर देना। ट्रैविस हेड ने वही किया जो वो बेस्ट करते हैं। उन्होंने बॉलर्स को सेटल होने का कोई चांस नहीं दिया। उनका फुटवर्क कॉन्फिडेंट था, उनका बैट स्विंग फ्री था और सबसे इंपॉर्टेंट, उनका इंटेंट फियरलेस था। जब एक ओपनर इस तरह स्टार्ट देता है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बॉलिंग साइड पर शिफ्ट हो जाता है। फिर आए मिचेल मार्श। मार्श सिर्फ रन्स नहीं बना रहे थे, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। हर बाउंड्री के साथ श्रीलंकन कैप्टन को अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ रही थी। बॉलर अपनी लाइन और लेंथ डाउट करने लगता है, और ये वही मोमेंट होता है जहां से मैचेस स्लिप हो जाते हैं। एक वक्त पर ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट कंट्रोल में थी। मोमेंटम उनके पास था, कॉन्फिडेंस उनके पास था और एक्सपीरियंस भी उनके पास था। लेकिन ग्रेट टीम्स की पहचान ये होती है कि वो प्रेशर में पैनिक नहीं करती। श्रीलंका ने पैनिक नहीं किया। उन्होंने वेट किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने स्ट्राइक किया। उनके बॉलर्स ने पेस चेंज किया, उन्होंने एंगल्स चेंज किए और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने बैट्समैन को फोर्स किया मिस्टेक्स करने के लिए। ये चीज़ इनएक्सपीरियंस टीम्स नहीं कर पाती। ऑस्ट्रेलिया इवेंचुअली 181 पर रेस्ट्रिक्ट हो गई। अब नॉर्मली जब आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेज करते हैं तो रियल बैटल तब स्टार्ट होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ रन्स डिफेंड नहीं करती, वो प्रेशर डिफेंड करती है। और यहाँ पर एंटर करते हैं मैच के रियल हीरो, पथुम निसंका। अगर आप उनकी इनिंग्स को टेक्निकली एनालाइज करें तो आपको एक चीज़ क्लियर नजर आएगी। उन्होंने पैनिक नहीं किया, उन्होंने रेकलेस शॉट्स नहीं खेले, उन्होंने सिचुएशन को समझा, उन्होंने अपनी टेम्पो को कंट्रोल किया। ये डिफरेंस होता है एक गुड बैट्समैन और एक मैच विनर बैट्समैन में। निसंका ने सिर्फ बाउंड्रीज नहीं मारी, उन्होंने गेम को कंट्रोल किया। उनका हेड पोजीशन स्टेबल था, उनका बैलेंस परफेक्ट था और सबसे इंपॉर्टेंट, उनका डिसीजन मेकिंग वर्ल्ड क्लास था। वो जानते थे कब अटैक करना है, वो जानते थे कब रोटेट करना है। ये मैच्योरिटी एक्सपीरियंस से आती है, लेकिन ग्रेट प्लेयर्स में ये इंस्टिंक्टिवली होती है। ऑस्ट्रेलिया ने ट्राई किया कमबैक करने का। उन्होंने फील्ड अग्रेसिव लगाई, उन्होंने बॉलर्स रोटेट किए, लेकिन निसंका ऑलरेडी जोन में जा चुके थे। और जब एक बैट्समैन उस जोन में चला जाता है तो फिर बॉलिंग साइड सिर्फ रिएक्ट करती है, कंट्रोल नहीं करती। ये इनिंग सिर्फ रन्स का कलेक्शन नहीं थी, ये इनिंग्स एक मैसेज थी। एक मैसेज कि श्रीलंका सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं आई, वो डोमिनेट करने आई है। जब विनिंग शॉट लगा तो सिर्फ स्कोरबोर्ड चेंज नहीं हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस चेंज हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट परसेप्शन चेंज हुआ। अब टीम श्रीलंका को लाइटली नहीं लेंगे। एज अ मेंटोर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन बताना चाहता हूँ। क्रिकेट सिर्फ स्किल का गेम नहीं है, क्रिकेट डिसीजन मेकिंग का गेम है, क्रिकेट टेम्परामेंट का गेम है, क्रिकेट प्रेशर हैंडल करने का गेम है। और आज श्रीलंका ने ये तीनों चीज़ें परफेक्टली एग्जीक्यूट की और निसंका ने प्रूव किया कि वो सिर्फ एक टैलेंटेड बैट्समैन नहीं, वो एक मैच विनर है। ये इनिंग्स उनकी करियर डिफाइनिंग इनिंग्स बन सकती है और अगर श्रीलंका इसी कॉन्फिडेंस के साथ कंटिन्यू करती है तो वो किसी भी टीम को बीट कर सकती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये निसंका की करियर की बेस्ट इनिंग्स थी और क्या श्रीलंका इस मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाएगी? कमेंट में अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर शेयर करें। और अगर आप रियल क्रिकेट एनालिसिस देखना चाहते हैं जहां हम सिर्फ मैच नहीं बल्कि गेम को डीपली समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम क्रिकेट देखते नहीं, क्रिकेट को समझते हैं।